जेन फ्यूचर ऑफिसर्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आने वाले सीएपीएफ एसी 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। जैसे ही आपका सीएससी का एग्जाम हुआ, काफी सारे बच्चों ने मैसेज किया कि सर मैंने पेपर सोल्व करके देखा है, मुझे बहुत टफ लगा। काफी सारे बच्चों ने बोला कि सर मेरे 40 नंबर आ रहे हैं इसमें, तो सीएपीएफ के अंदर कितने नंबर आ सकते हैं। ठीक है, तो मैं आप सबको बताना चाहूंगा दोस्तों, अगर आप इस तरीके से सीएससी के एग्जाम को देखते हो तो बहुत गलत तरीका है। राइट अप्रोच क्या होनी चाहिए सभी सीएपीएफ एस्पिरेंट के लिए, सीएससी को पेपर को देखने के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट आर द टिप्स फॉर द सीएपीएफ एस्पिरेंट आफ्टर सीएससी एग्जाम। यानी कि जो सीएससी का आपका पेपर हुआ है उसको कैसे आपको देखना चाहिए, कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो आपको करने चाहिए, और करने चाहिए तो उनको किस तरीके से आप अपने लिए यूटिलाइज कर सकते हो ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो। ठीक है, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं दोस्तों। ठीक है, बहुत बार आपने देखा होगा कि आपका कोई ऐसा दोस्त होगा जो बहुत कम पढ़ाई करता है, लेकिन तब भी जो है रिटर्न एग्जाम, बहुत सारे एग्जाम का वो निकाल देता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल सीएपीएफ एग्जाम दिया, आप पूरा साल से मेहनत कर रहे हो, लेकिन एक दोस्त कोई ना कोई आपका ऐसा होगा जो लास्ट का 15-20 दिन पढ़ेगा और आके जाके जो है सीपीएफ एग्जाम निकाल देगा। ठीक है, या फिर ऐसा ही आपने देखा होगा सर्विसेज में जो लोग होते हैं, मान लीजिए कोई आईपीएस ऑफिसर बन गया, उसको दोबारा सीएससी का एग्जाम देना है, तो बहुत कम पढ़ाई करेगा तो भी जो है वो एग्जाम क्वालिफाई कर लेगा। ठीक है, तो आपने कभी क्या सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? मैं आपको बताता हूँ, ऐसा होता है आपकी नॉलेज की वजह से। ठीक है, नॉलेज एक ऐसी चीज है सीएससी के अंदर, अगर आपकी कॉमन सेंस और आपकी रिकॉल करने की जो क्षमता है वो अगर अच्छी नहीं होगी तो आपका एग्जाम क्वालिफाई होने के बहुत कम चांसेस हैं। ठीक है, सीपीएफ के अंदर आप कैसे सीएससी के पेपर को यूटिलाइज कर सकते हो, कैसे आप अपनी नॉलेज को एक्सपेंड कर सकते हो, उसी के बारे में आज बात करेंगे। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत कुछ सीखोगे आप। कुछ पीवाईक्यू जो है मैंने इसमें सीएससी के डाले हैं, कुछ सीएपीएफ के डाले हैं, ताकि आपको हम कंपैरिजन करके बता सकूं एक्चुअली में वो चीज कैसे आपको हेल्प करने वाली। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं, वीडियो एंड तक जरूर देखना दोस्तों। सीएससी का पेपर हुआ आपका, ठीक है। अब इसमें जो है पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, करंट अफेयर वगैरह ये सब टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, लेकिन डिफरेंस यहाँ पे ये आता है, जो क्वेश्चन इन सभी सब्जेक्ट के हैं आपके, ठीक है, वो सीएपीएफ के हिसाब के नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल साइंस आप देखोगे, ठीक है, सीएपीएफ में तो जनरल साइंस आती है, 9वीं 10वीं की पूछ लेगा आपसे, लाइट के बारे में पूछ लेगा, इलेक्ट्रिसिटी, फलाना ढिमकाना, वर्क वगैरह ये सब। ठीक है, लेकिन सीएससी के अंदर साइंस का अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो कैसा आएगा? ठीक है, जीनोम सीक्वेंसिंग के ऊपर आ रहा है, ठीक है, लेटेस्ट जो बायोटेक्नोलॉजी की टेक्नोलॉजी चल रही है उसके ऊपर आ रहा है, पर वो सीपीएफ में तो आता ही नहीं है, तो उसका आपके लिए कोई यूटिलाइजेशन नहीं है। अगर उस क्वेश्चन को लेकर आप टेंशन में हो कि यार मैंने तो इतनी अच्छी तैयारी की है बट ये क्वेश्चन तो मुझसे सोल्व ही नहीं हो रहा है, ठीक है, तो आप बिल्कुल गलती कर रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन का लोड नहीं लेना है आपको, ठीक है ना, तो ये चीज ध्यान रखना है। उसके बाद आता है, जैसे अब बात करते हैं हाउ टू यूज सीएससी पेपर फॉर रिवीजन। ठीक है, जैसे कि ये क्वेश्चन आया आपके सामने, ठीक है, क्वेश्चन है आपका, विद रेफरेंस टू एंशिएंट इंडिया 600 से लेके 322 बीसी कंसीडर द फॉलोइंग पेयर। ज्यादा चीजें नहीं डाली है मैंने, वो छोटी वीडियो बनाएंगे बट इंपैक्टफुल काफी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे ये टेरिटोरियल रीजन है यहाँ पे, और यहाँ पे रिवर फ्लोइंग इन द रीजन है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देखोगे अस्माका है, कंबोजा है, अवंती है, कोसला है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन आपको दे दिया, ठीक है, अगर आपने अच्छी तैयारी की है तो आप इसको कर दोगे, इन केस नहीं भी आपने अच्छी तैयारी की तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमेशा नॉलेज एक ऐसी चीज है ओवर द टाइम जो है वो बनती है। ऐसा नहीं कि बच्चा जो है पेट से ही सीख के आता है या उसको डे 1 से इतना सारा ज्ञान होता है, ऐसा नहीं है। धीरे 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 आपको जो है नॉलेज बढ़ानी होती है। ठीक है, मान के चलिए इस क्वेश्चन का जो भी आंसर है डजेंट मैटर, व्हाट आई वांट फ्रॉम योर साइड इज कि आप इस क्वेश्चन को पढ़ो, जाके सर्च करो किस चीज के बारे में, कि अस्माका क्या होती है, कंबोजा क्या होती है, अवंती क्या होती है, कोसला क्या होती है, कौन सी जगह है, बेसिकली कौन सी लोकेशन पे है, उसके बाद कौन कौन सी रिवर जो है फ्लो कर रही है। ठीक है, अब जैसे विपास नदी है, इसका मैंने कभी नाम ही नहीं सुना आज तक, सच बताऊं तो। ठीक है, व्हाट आई विल डू इज, मैं इसको जो है इन सबके बारे में मुझे पता है, गोदावरी के बारे में पता है कहाँ बहती है, महानदी, महानदी, सरयू वगैरह, इन सबके बारे में पता है। विपास का मैंने नाम नहीं सुना, तो मैं जाके इसके बारे में रिसर्च करूंगा और इसके बारे में जो नॉलेज होगी वो मैं अपनी नॉलेज में जो है ऐड करूंगा दोस्तों। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर इसमें कौन सा नया ज्ञान दे दिया आपने, तो सबको पता ही है, पढ़ना चाहिए। ठीक है, उसका मैं एडवांटेज दिखाता हूं कि यूपीएससी कैसे प्ले करता है इन चीजों को। ठीक है, ये क्वेश्चन इन्होंने सीएपीएफएससी 2023 के अंदर दिया था दोस्तों। ठीक है, पीवाईक्यू सोल्व करने का क्या बेनिफिट और क्या सही तरीका है वो मैं आपको समझाना चाहता हूं। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल सेंटर फाइंड अ मेंशन इन द अशोकन इंस्क्रिप्शन, इंद्रप्रस्थ, कौशाम्बी, सुवर्णगिरी और कंधार। इसका जो करेक्ट आंसर था वो था सुवर्णगिरी। अब बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने थीम के एनसीईआरटी जो 12th क्लास वाली है वो आपकी पढ़ी होगी। ठीक है, तो इसका आंसर आपको पता चल गया होगा, सुवर्णगिरी है। ये जो टॉपिक है आपको 12th क्लास की जो थीम है आपकी उसके अंदर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो 3.2 चैप्टर 3 है आपका, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर। देयर वर 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर इन द एम्पायर, द कैपिटल पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैनी, तोसलियन, सुवर्णगिरी, ऑल मेंशन इन द अशोकन इंस्क्रिप्शन। ये आ गया आपका सुवर्णगिरी, ये देखिए यहाँ पे है। ठीक है, अब ये मैंने पढ़ लिया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो मुझे पता चल गया कि भाई सुवर्णगिरी के अलावा और भी काफी सारे सेंटर हैं, पॉलिटिकल सेंटर। कौन कौन से हैं?
तोसली है, उज्जैनी है, तक्षशिला है और पाटलिपुत्र है। तो इसको मैं एक दो बार रिवाइज कर लूंगा, ठीक है, हो सके तो मैप पे लोकेट भी कर लूंगा। एडवांटेज क्या हुआ वो बताता हूँ। यूपीएससी ने क्या किया, सीएपीएफ एग्जाम 2023 का वो जो है क्वेश्चन यहां से पूछा, सेम क्वेश्चन उन्होंने पूछा सीआईएसएफ 2023 के अंदर। क्या क्वेश्चन था, तोसली इज नोन इन इंडियन हिस्ट्री एज द नेम ऑफ द जैन brother of the Buddhist Rupali, a provincial center in the Mauryan Empire, wife of Mahapadmananda, a sacred रिवर इन आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर बी हो गया, सिंपल है, यहीं से तो उठाए। देखो आप, ये रहा तोसली, ये रहा आपका स्वानगिरी, स्वानगिरी आपका यहाँ पे पूछ दिया, तोसली के बारे में यहाँ पे पूछ दिया। तो कहने का मतलब ये है, जिस बच्चे ने ये एग्जाम दिया या देखा फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है आप ढूंढो बुक में कहाँ पे, वहां पे जाके पढ़ो, उसके बाद जो है उसके आसपास की चीजें और देख लो, तो आपका हो सकता है नेक्स्ट जो एग्जाम होगा वो आपका इस तरीके से क्वेश्चन आपको कोई पूछा जाए। दिस इज नॉट द वन एग्जाम्पल, यूपीएससी हैज डन दिस थिंग वेरी वेरी फ्रीक्वेंटली, सेवरल टाइम्स, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं एग्जाम्पल। अब ये वाला क्वेश्चन जो है सीएससी 2025 के अंदर पूछा गया, ठीक है। मेरा जो फोकस है वो है सीएपीएफ के एस्पिरेंट कैसे अपनी नॉलेज को एक्सपेंड करें, ताकि फ्यूचर में आने वाला कोई भी टॉपिक है, कॉन्सेप्ट है, वो आप अच्छे से कर पाओ, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन है, क्या पूछा है इसमें, एंडीज माउंटेन पास थ्रू हाउ मेनी ऑफ द अबव कंट्रीज, ठीक है। नाम अलग अलग दिए यहाँ पे, बोलीविया, कोलंबिया, पैरागुए, ब्राजील, इक्वाडोर, वेनेजुएला, ठीक है। ब्राजील से इसका कोई लेना देना नहीं, आप देखो ब्राजील की इसमें बहुत दूर दूर तक कुछ वो नहीं है, तो ब्राजील यहाँ से कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद बोलीविया क्या है, बोलीविया यहाँ पे, ठीक है, ये बोलीविया है आपका, यहाँ पे है। उसके बाद आपका देखो कोलंबिया, कोलंबिया भी है, ये रहा। देन आपका पैरागुए, पैरागुए इधर है, पैरागुए भी नहीं है, तो इसको भी काट दो यहाँ से। एक्वाडोर है, बिल्कुल है जी एक्वाडोर, ये आपका एक्वाडोर हो गया, ठीक है। उसके बाद वेनेजुएला जो है, वेनेजुएला है, बिल्कुल है, वेनेजुएला कहाँ है, जस्ट अ सेकंड, कहाँ गया वेनेजुएला, ये रहा ऊपर वेनेजुएला, ठीक है। अब ये हो गया, इसमें से दो ऑप्शन हटा दो, तो ओनली 4 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बोलीविया, कोलंबिया, ठीक है, दोनों ये है, वेनेजुएला भी है, और आपका एक और कौन सा बचा, इक्वाडोर, ये भी आ गया यहाँ पे आपका, ठीक है ना। तो ये हमने पढ़ लिया, इस क्वेश्चन का आंसर पता चल गया। सिर्फ यहां तक लिमिट मत रखिए अपने आप को, रीजन बीइंग यहां तक लिमिट अगर आप अपने आप को करके रखोगे तो जिंदगी में प्रोग्रेस कभी नहीं हो पाएगा। आप समझ रहे हो मेरी बात, नॉलेज को एक्सपेंड करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करके मुझे पता चल गया, क्योंकि कोई ना कोई मैप भी मिल जाएगा आपको, सेम जाके आप देखोगे एंडेज माउंटेन रेंज मैप, ठीक है। अच्छे से हम देखेंगे इसमें क्या क्या है। अच्छा जी, वेनेजुएला को भी करता है, कोलंबिया, इक्वाडोर, यहाँ पे आपका हो गया पेरू, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे चिले हो गया, ठीक है ना, इस तरीके से हो गया। तो ये सारा पढ़ लिया हमने। अब इसी तरीके का हम कोई और मैप भी देख सकते हैं, जरूरी नहीं कि हम यही मैप देखेंगे। अगर आपको साउथ अमेरिका के बारे में और फैक्ट्स का नहीं पता है तो आप दूसरे वाला मैप देखो, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे हाईएस्ट माउंटेन पीक पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे, माउंट एकोनकागुआ, ये जो है हाईएस्ट पॉइंट है किसका, साउथ अमेरिका का। 6962 किलोमीटर सॉरी मीटर की जो है इसकी हाइट है टोटल, ठीक है। ये मुझे पता चल गया, वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज जो है वो आपके एंडीज है, हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट एकोनकागुआ है, ठीक है। एक और मैप देख लेते हैं इसी के साथ में, ठीक है। ये देखा मैंने मैप दूसरा, ठीक है। अब ये थोड़ा डिटेल मैप है। अब ऐसा नहीं कि हर चीज ही पढ़नी है आपको, सब कुछ ही कवर करना है, नहीं, मोटी मोटी चीजें कुछ देख लेते हैं। जैसे वेनेजुएला हो गया आपका यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे वेनेजुएला के यहाँ पे आप देखोगे ये ऊपर कैरेबियन सी है, कैपिटल कराकस होगी यहाँ पे आपका, ठीक है। उसके बाद नीचे आओगे यहाँ पे आप देखोगे ये पनामा हो गया आपका, कोस्टारिका आ गया ऊपर। एक्वाडोर की राजधानी होगी क्विटो, ठीक है। यहाँ पे बहुत तगड़े भूकंप आए थे 3-4 साल पहले, ठीक है ना। फिर ये आपका ब्राजील हो गया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आप छोटा सा यहाँ पे देखोगे कोटोपेक्सी है, माउंट कोटोपेक्सी का आपने नाम सुना होगा, ठीक है। वोल्केनिक वो है, तो यहाँ पे फटता रहता है आपका, ठीक है। नीचे आपका पेरू हो गया, पेरू की कैपिटल लीमा होगी, ठीक है। और नीचे आओगे बोलीविया आ गया, बोलीविया की कैपिटल लापेज होगी। ये सब कहीं ना कहीं यूपीएससी में पीवाईक्यूज आए हुए हैं दोस्तों, ठीक है। कैपिटल इंपॉर्टेंस है, पूछी जा सकती हैं, आई हुई हैं ऑलरेडी, आगे भी आ सकते हैं, ठीक है। और नीचे आ जाओ, यहाँ पे आपके अलग अलग डेजर्ट आपको देखने को मिलेंगे। एक डेजर्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा आटाकामा डेजर्ट, ये देखिए जो मैंने मार्क किया ना अभी यहाँ पे, ये है आपका आटाकामा डेजर्ट। चिले जो है, चिले की कैपिटल क्या है, सैंटियागो है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है आपका, ठीक है। आटाकामा डेजर्ट है अब यहाँ पे, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर ऐसे तो बहुत सारे हो जाएंगे, किस किस को याद करेंगे। आपको क्या करना है, चैट जीपीटी पे जाना है या गूगल पे जाओ, जाके लिखो फेमस या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल फीचर ऑफ साउथ अमेरिका, उसमें आपको ये सब नाम मिल जाएंगे। कौन कौन से मिल जाएंगे, माउंट एकोनकागुआ हो गया, एंडीज हो गया, आटाकामा हो गया, ये सब, ठीक है। अब आटाकामा के बारे में आप पढ़ लो, यूनिवर्सल फैक्ट है, वर्ल्ड का सबसे ड्राइएस्ट डेजर्ट है आटाकामा, ठीक है। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्या क्वेश्चन है, हम ये चीज सोल्व करने चले थे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, एंडीज। इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस 2009 के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है।
उसके बाद ये वाला जो क्वेश्चन है इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस 2009 के अंदर सेम क्वेश्चन यही है, ऊपर वाला ही डाला है मैंने यहाँ पे। इसी से मिलता जुलता यहाँ पे एक क्वेश्चन देखिए, सीएपीएफ 2013 में पूछा है। क्या पूछा है इसमें, यहाँ पे कॉन्टिनेंट दिए, यहाँ पे डेजर्ट दिए हैं। अब ये यूनिवर्सल फैक्ट अगर आप यहाँ से पढ़ रहे हो तो आपके दिमाग में छप जाएगा ना कि आटाकामा डेजर्ट जो है वो आपका कहाँ पे है, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, राइट। तो यहाँ से आपने ये देखा। उसके बाद सीएपीएफ एसी 2000 आई थिंक 20 का पेपर था जिसमें सोनोरन डेजर्ट के बारे में पूछा था, ठीक है। तो सोनोरन जब आप पढ़ रहे हो, मतलब अगर आप पीवाईक्यूज में कोई डेजर्ट का टॉपिक कवर कर रहे हो तो ऑब्वियसली है ना कि सारे ही वर्ल्ड के डेजर्ट के टॉपिक आप कवर करोगे। फ्यूचर में डेजर्ट का कोई भी टॉपिक आएगा तो वो चांसेस आर देयर कि आप उसको सोल्व कर पाओगे, ठीक है। अब जैसे ये 2009 का क्वेश्चन है, ये वाला 2013 का है, सेम क्वेश्चन जो है सिमिलर ऐसा ही इन्होंने सोनोरन का जो पूछा था वो पूछा था 2020 के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो है चीजों को सोल्व करना है। ऐसा नहीं है कि दिल पे लगा के बैठ लो कि यार तो बहुत टफ क्वेश्चन मुझे तो आता ही, डजंट मैटर। अगर आपको नहीं भी आता तो भी कोई दिक्कत नहीं। दूसरी चीज, आपको क्वेश्चंस का ना छाटने का पता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अब आप बायोटेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस के ऊपर दिमाग खराब अपना करोगे तो उसका कोई सेंस नहीं है। रीजन बीइंग, ना वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ना वो क्वेश्चन सीएपीएफ में आएंगे, ना वो आपको किसी और एग्जाम में हेल्प करेंगे। हाँ, सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उस पर दिमाग खराब करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अनदर थिंग, आप क्वेश्चन देखोगे जैसे इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है, ठीक है। इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस के अंदर आपके जो क्वेश्चन है उसमें देखोगे आप स्टेटमेंट वाइज वाले हैं। एक स्टेटमेंट होगी आपकी जो करंट अफेयर बेस्ड की होगी, दूसरी स्टेटमेंट होगी इकोनॉमिक्स का फैक्ट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं आपके सीएससी के अंदर। बट सीएपीएफ में आप देखोगे जनरली डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक है ना। तो ये डिफरेंस है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को जो है सोल्व करना चाहिए। उसके बाद जैसे अब ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 23 है। यहाँ पे दिया है कंसिडर द फॉलोइंग वाटर बॉडीज, ठीक है। लेक तंग्यानिका, लेक तोनले सैप और पेटोस लगून जो भी है, थ्रो हाउ मेनी ऑफ देम डज द इक्वेटर पास, ठीक है। अब मैंने एज अ यूपीएससी सीएपीएफ का टीचर, एज अ टीचर मुझे इसमें लेक तंजानिका के बारे में पता है, ये मैंने पढ़ा हुआ है, ठीक है। एंड आई एम श्योर कि इक्वेटर के नीचे है काफी, ठीक है। इक्वेटर इसके थ्रू आई डोंट थिंक सो कि पास करती होगी, जहां तक मेरा आइडिया है, ठीक है ना। अब एज अ टीचर मैं अगर इस क्वेश्चन को देखूं तो मुझसे नहीं होगा सॉल्व, इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है भाई, नहीं पता तो नहीं पता, सिंपल है, ठीक है। हाँ, ये पता है कि ये जो है आपका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर है, ठीक है। मैंने मार्क किया है, ये आपकी जो है लेक तंजानिका है, ये वाली, ठीक है। अच्छा, इसके अब मैं अगर इस क्वेश्चन को देखूंगा तो मैं ये बुरा नहीं मानूंगा कि मैंने दो का तो नाम ही नहीं सुना। हो सकता है यार किसी उसमें न्यूज में आया हो कोई टॉपिक, इसलिए क्वेश्चन बना दिया हो यूपीएससी ने। बट मेरी नॉलेज के लिए क्या जरूरी है कि मैं इसके साथ साथ जो है 4 फैक्ट और देखूं लेक तंजानिका के बारे में और इनके बारे में, ठीक है। लेक तंजानिका के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तंजानिका, तंग्यानिका जो भी है, ठीक है ना। यहाँ पे आपकी है लेक तंग्यानिका, ठीक है। इसके नीचे ये वाली जो लेक है, लेक मालावी है, ये तंजानिया कंट्री है, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पे आप देखोगे ऊपर केन्या है, इसकी कैपिटल नैरोबी है। इस पॉइंट के यहाँ पे जो है आपकी अफ्रीका की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, बताइए कमेंट सेक्शन में। आपको बताना है अफ्रीका की सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सी। चलो मैं ये बता देता हूँ, माउंट किलिमंजारो है, वो यहाँ पे पड़ती है आप, ठीक है। एक क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी कंट्री में पड़ती है माउंट किलिमंजारो, बताओ, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, ये है आपकी लेक विक्टोरिया, ठीक है। वैसे छोटा सा वैसे दिमाग लगा रहा हूँ, अच्छा लेक विक्टोरिया, ये इधर आपका युगांडा हो गया, ये इधर आपका केन्या हो गया, ये इधर आपका तंजानिया हो गया। यानी कि 3 कंट्रीज में, इतनी बड़ी लेक है, 3 कंट्रीज में वाटर डिवाइड करती है अपना, ठीक है। तो यहाँ से इफेक्ट लेके मैं सो गया मतलब, ठीक है। अब देख रहा हूं मैं, कभी फ्यूचर में कभी देखूंगा यूपीएससी का क्वेश्चन आएगा तो संभाल लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आ गया यूपीएससी का, सीएसएफ एसी एलडीसी 2023 में क्वेश्चन पूछा है। क्या क्वेश्चन पूछा है, विद रेफरेंस टू द लेक विक्टोरिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, ठीक है। पहला है लेक विक्टोरिया इज डिवाइडेड अमंग 4 कंट्रीज, इट्स एरिया इज मोर देन 50,000 स्क्वायर किलोमीटर, इट इज सिचुएटेड इन अफ्रीकन रिफ्ट वैली, ठीक है। अब एक चीज मैं आपको समझा देता हूं, कभी भी यूपीएससी क्वेश्चन जब बनाता है, स्पेसिफिकली फैक्चुअल बेस के क्वेश्चन जब यूपीएससी बनाता है, यूपीएससी का जो एग्जामिनर है उसका क्वेश्चन सेट करने का एक ही टारगेट रहता है कि देखो इतनी सारी चीजें तो बच्चों को याद नहीं रहेंगी, लेकिन एक यूनिवर्सल फैक्ट जो है क्या वो बच्चे को याद है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में यूनिवर्सल फैक्ट क्या हो सकता था, ये वाला जो डायग्राम मैंने आपको दिखाया यही कि 3 कंट्रीज हैं, 1, 2 और 3, 3 कंट्रीज से घिरी हुई है लेक विक्टोरिया। ऑप्शन में क्या दिया है, लेक इज डिवाइडेड अमंग 4 कंट्रीज, तो पहली ही स्टेटमेंट सही नहीं है क्योंकि ये 4 नहीं आएगा, यहाँ पे 3 कंट्रीज है, ठीक है। कौन कौन सी है 3 कंट्री, युगांडा है, केन्या है और आपके तंजानिया है, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन आप देखोगे तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत होगी, फर्स्ट स्टेटमेंट की जितनी स्टेटमेंट उसको काट दो, यहां से ये ऑप्शन चला गया, यहां से ये ऑप्शन चला गया, यहां से एक ऑप्शन चला गया, एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन विच इज 2 ओनली। अब मुझे नहीं पता कि 50,000 है या नहीं है, बट 100% ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है और इसका आंसर भी आपका यही है दोस्तों, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूं कि जो भी चीज आप पढ़ो
उसको इस पर्पज से नहीं पढ़ना कि क्वेश्चन ठीक ही होना चाहिए, गलत ही होना चाहिए। प्लीज मेक श्योर कि आपकी नॉलेज ओवरऑल इंक्रीज होनी चाहिए। जो भी न्यूज आप पढ़ रहे हो, कोई भी क्वेश्चन आप सोल्व कर रहे हो, इवन कोई क्वेश्चन सोल्व आपसे नहीं भी हो रहा है, डजंट मैटर, कोई दिक्कत नहीं है। मेक श्योर कि उसके आसपास की चीजों के बारे में आप थोड़ा सा और बेहतर तरीके से जाने, ठीक है। अगर आप भी सीएपीएफ एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, जस्ट अ सेकंड, अगर आप भी सीएपीएफ एग्जाम दे रहे हैं, लास्ट के 2 महीनों का टाइम बचा है, बहुत ही कम समय है, और अच्छे तरीके से अगर आप अपने सभी सब्जेक्ट्स को रिवाइज करना चाहते हो तो स्टडी फंडा के प्यारे प्यारे नोट्स जो हैं 700 पेजेस के अंदर आपको सारे नोट्स देखने को मिल जाएंगे। बहुत इजीली जो है आप इनको 20 से 25 दिन में सभी नोट्स को जो है रिवाइज कर सकते हो, सब सब्जेक्ट को। 8 टोटल सब्जेक्ट है इसमें, जहां से आपका जो है 120 क्वेश्चन, सॉरी 120 नहीं, 105 क्वेश्चन तक आपके कवर होते हैं इन 8 सब्जेक्ट से दोस्तों, ठीक है। अगर आप चाहते हो तो आप जाके जो है एनरोल कर सकते हो इनके अंदर। बहुत ही बढ़िया नोट्स हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे, विद डायग्राम, विद पीवाईक्यूज की मार्किंग, सब कुछ। टेस्ट सीरीज अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो आप 8 फरवरी से हमारी टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है। 8 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे आपको, पेपर 1 के, पेपर 2 के। ये फुल लेंथ टेस्ट आपके ऑनलाइन ऑफलाइन आप दोनों तरीके से दे सकते हो। और ये जो है इंडिया का पहला जो है OMR पेन बेस्ड पेपर जो है होने वाला है हमारी तरफ से, क्योंकि पहले जो है इससे जनरली आप देखोगे सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑनलाइन कराते हैं। फर्स्ट टाइम वी आर कनेक्टेड इन ऑफलाइन मोड, ठीक है। इसके अलावा स्टडी फंडा का क्रैश कोर्स भी अवेलेबल है। जिन लोगों को जल्दी से सारा सिलेबस रिवाइज करना है तो आप जाके क्रैश कोर्स की भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में सभी कोर्सेज के लिंक आपको मिल जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। कैसी लगी वीडियो प्लीज बताइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो ऐसे ही कुछ फ्रूटफुल वीडियोस में पीवाईक्यूज की 2025 के अंदर जितने भी एग्जाम हुए हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन आपको इन्हीं ट्रिक से जो है कराने की कोशिश करता हूं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, वंदे मातरम।